Hello everyone, welcome to the Future Genius Chemistry classes. This is part 12.4 for Electrochemistry class 12. Today we are going to talk about molar conductance and equivalent conductance. Till now in conductance we have studied about the difference between electrolytic conductance and metallic conductance. Then we talked about the factors which are affecting the electrolytic conductance और फिर उसके बाद हमने कुछ formulas derive किए थे. तो लेट अस जस्ट रिवाइज दोज फार्मूलाज टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो फार्मूलाज क्या थे? फर्स्ट फार्मूला ओवर हियर इज आई इक्वल्स टू वी बाय आर. कहाँ से आया था ये फार्मूला? ओम्स लॉ से, राइट? एंड व्हाट डज माय ओम्स लॉ से? इट सेज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड. पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? वी से. ठीक है, एंड उसी से मेरा ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था दैट I इक्वल्स टू E बाय आर एंड R इज रेजिस्टेंस. ठीक है, R क्या था? रो L बाय A. रो इज रेजिस्टिविटी एंड दिस L बाय A वी डिफाइंड इट एज सेल कॉन्स्टेंट. फाइन. देन इसी से मैं अपनी रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला निकाल सकती हूँ, इक्वल्स टू R A बाय L. or simply I can say that my resistivity is equal to resistance upon cell constant. Fine. Okay. देन कंडक्टेंस की बात आई थी जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस के. तो मैं रेजिस्टेंस के ही फॉर्मूला का अगर रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरे पास कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा. और जैसे रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी होती है वैसे ही कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी थी, और वो इक्वल टू क्या होती है? ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी. जैसे कंडक्टेंस का ऑपोजिट रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी का ऑपोजिट रेजिस्टिविटी. फाइन. तो इसके फॉर्मूला का रेसिप्रोकल ले लूँगी तो मेरे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा. एंड दिस कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट किससे करा था मैंने इसको? आई रिप्रेजेंटेड इट थ्रू दिस सिंबल, एंड दिस सिंबल ओवर हियर इसको क्या बोलते हैं? कप्पा. ओके, तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कप्पा के इक्वल होती है. फाइन. अब मैंने एक फॉर्मूला तो निकाल लिया, बट आई डिडंट डिफाइन दिस दैट व्हाट इज कंडक्टिविटी और व्हाट इज कप्पा. सो टू डिफाइन इट आई विल अगेन राइट माई फॉर्मूला ओवर हियर. तो कप्पा इक्वल्स टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए. ठीक है, तो अगर मैं अपने सिस्टम में क्या कर रही हूँ, ये मेरा एक सेल है. ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये थी, और एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो इफ़ आई फिक्स दिस लेंथ टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मैं पुट करूँ अपने कप्पा में, तो क्या आ जाएगा? 1/r इंटू में 1/1. तो आई कैन सिंपली से दैट माई कप्पा इज वॉट? इक्वल टू कंडक्टेंस. ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँ कि अगर मेरे किसी सिस्टम में लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम होती है लेंथ इनटू एरिया, तो वॉल्यूम विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो कैन आई से कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, राइट? तो आई कैन ऑल्सो से दैट माई कप्पा इज वॉट? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एक वॉल्यूम में है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, और पर क्या होता है? पर इक्वल्स टू 1. तो मैं अपने फॉर्मूला को कंडक्टेंस अपॉन वॉल्यूम लिख लूँ, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम. और इसी से इफ़ आई वांट टू डिफाइन इट, तो मैं डेफिनेशन क्या लिख सकती हूँ कप्पा की? कप्पा इज नथिंग बट द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस of all the ions, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 ml के ही इक्वल होता है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. तो हो गया डिफाइन मेरा कप्पा, राइट? क्या मैं इसी फॉर्मूला से, ये एक फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली हम इसको एक कंसेप्ट बोल सकते हैं, इसी कंसेप्ट को यूज़ करके कैन आई से दैट माई कंडक्टेंस किसके इक्वल आएगी?
कप्पा या फिर कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम के, ठीक है। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन and find the formulas, derive the formulas for molar conductance and equivalent conductance, ठीक है। ओके, तो अब मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे। अब मैंने क्या किया है, आई हैव फिक्स्ड द कंसंट्रेशन ऑफ माई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है। मैंने अपनी इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन फिक्स कर दी है एंड दैट इज़ 1 मोलर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंसंट्रेशन क्या है मेरे इलेक्ट्रोलाइट की, 1 मोलर, ठीक है। तो अब कंडक्टेंस क्या होगी, वो आयंस की कंडक्टेंस जो कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट में होंगे, है ना। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो आई कैन से दैट मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in a dilute solution is called a molar conductance, ठीक है। और अगर मुझे इसका फॉर्मूला डेराइव करना है तो मैं कैसे निकालूंगी, सबसे पहले देखते हैं मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करूंगी मैं। तो मैं एक कैपिटल लैम्डा बोल सकती हूँ मैं इसको, या फिर कैप भी बोल सकते हो। कैपिटल लैम्डा और उसके फुट में एक एम, ये एम रिप्रेजेंट करता है कि ये मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है। तो कंडक्टेंस किसकी इक्वल थी, पीछे हमने देखा था, कंसेप्ट सीखा था, दैट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू में वॉल्यूम। तो मैं वही लिख दूंगी यहाँ पे भी, कप्पा इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। बट नाउ यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये वॉल्यूम किसकी है, दिस वॉल्यूम इज फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है। तो मुझे ये वॉल्यूम निकालनी है, किसकी वॉल्यूम निकालनी है, उस इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम निकालनी है जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ली है, ठीक है। मोलर की बात किस में होती है, हम मोलारिटी में करते हैं। तो हम मोलारिटी का फॉर्मूला देखते हैं। तो मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, एन से रिप्रेजेंट करूँगी, स्मॉल एन, अपॉन में वॉल्यूम किस में होती है, लीटर्स में, ठीक है। और 1 मोलर अगर कंसंट्रेशन है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसमें, 1। तो आई कैन सिंपली राइट दैट माई मोलारिटी या फिर m इक्वल्स टू 1 अपॉन v लीटर्स, या फिर v इन लीटर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलारिटी, ठीक है। अगर मैं लीटर्स को ml में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं उसको क्या करूँगी, 1000 से मल्टीप्लाई। तो आई कैन से दैट v इन मिली लीटर्स किसके इक्वल है, वॉल्यूम इन लीटर्स इन 2000 के। और इसी को मैं अगर पुट करती हूँ, v लीटर्स की वैल्यू पुट करती हूँ अगर, तो वॉल्यूम इन ml किसके इक्वल आ जाएगी, 1 अपॉन m इन 2000 आ गया। और मुझे पता है कि 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये यूनिट्स निकालते हुए काम आएगा। तो v/ml ये किसकी है, वॉल्यूम है किसकी, जब मेरे पास वॉल्यूम कंसंट्रेशन है 1 मोलार के इक्वल। तो आ गई मेरे पास वॉल्यूम, एंड सिंपली मैं इसको पुट करने वाली हूँ अपने सोल्यूशन में। तो मेरा लेमडा m किसके इक्वल आ जाएगा, कप्पा इनटू में 1000 अपॉन m इज मोलारिटी, और यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस का। समझ आया, ओके। तो अब मैं बाकी सबको रब कर देती हूँ और सीधा अपना फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा ऑलरेडी, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मूला भी याद हो तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी, फाइन, ओके। तो अब इसके यूनिट्स की बात करेंगे। यूनिट्स देखने के लिए पहले कप्पा का यूनिट देखते हैं। कप्पा क्या होता है, 1/r इंटू L/A। आर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से, एंड लेंथ इज इन सेंटीमीटर एंड एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड कप्पा का यूनिट आ गया पर ओम पर सेंटीमीटर। तो अब मैं यूनिट्स लिखने के लिए, यूनिट्स के लिए क्या करूँगी, कप्पा का यूनिट लिखूँगी पर ओम पर सेंटीमीटर, 1000 नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा। मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, मोलारिटी का देखते हैं। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम होती है,
ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में हमने वॉल्यूम किसके इक्वल ली थी, सेंटीमीटर क्यूब के, याद है। और नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे ही मोल लिख दूँ क्योंकि 1 मोल था यहाँ पे, अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी को मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो कैन आई से कि इधर मैं मोल और ऊपर सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अब इस पर सेंटीमीटर से इसका 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट होके सेंटीमीटर स्क्वायर बना देगा। तो मेरा यूनिट क्या आ जाएगा, पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, ठीक है। तो ये मेरे यूनिट्स आ गए मोलर कंडक्टेंस के। फाइन। ऐसे ही मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की अगर बात करूं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम क्या करते हैं, वी फिक्स द कंसंट्रेशन एज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो मुझे तो मैं क्या लिखूंगी, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं, याद करो। तब तक मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक का डाइल्यूट सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट सोल्यूशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इक्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कंडक्टेंस। फाइन। ओके, सो ग्राम इक्विवेलेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज़ होता है नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में। याद करो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, वहीं पर ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज़ हुआ था, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करूँगी मैं, कैपिटल लैम्डा और इसके फुट में EQ लिख दूंगी। जैसे मैंने मोलैरिटी में क्या करा था, मोलर कंडक्टेंस में कैपिटल लैम्डा के फुट में M लिखा था, वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कैपिटल लैम्डा के फुट में EQ आ जाएगा। और ये भी इक्वल होने वाला है किसके, कप्पा इंटू में वॉल्यूम के। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है, ये कंसेप्ट जो हमने सीखा था, कंडक्टेंस इक्वल्स टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब मुझे क्या ध्यान देना है कि ये वॉल्यूम किसकी है, ये वॉल्यूम उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की है। दिस वॉल्यूम बिलोंग्स टू दैट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन आई हैव फिक्स्ड टू व्हाट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो अब आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। और मुझे पता है ग्राम इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी में यूज़ होता है, तो मैं सिंपली अपना नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख दूँ। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे and that is equal to gram equivalents per unit volume in liters। यही होता है नॉर्मेलिटी। इस पर्टिकुलर केस में ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल है, 1 के। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1/V इन लीटर्स, ठीक है, या फिर V इन लीटर्स इज इक्वल टू 1/N। सिमिलरली जैसे पीछे किया था, वॉल्यूम अगर ml में करना है तो वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू में 1000। वॉल्यूम इन लीटर्स का फॉर्मूला मैं इधर पुट करूँगी इस फॉर्मूला में, तो वॉल्यूम इन ml किसके इक्वल आ जाएगी, 1/N इंटू 1000। और ml किसके इक्वल होता है, सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास वॉल्यूम आ गई है जब मेरे पास फिक्स्ड है कंसंट्रेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। तो उसको मैं अपने फॉर्मूला में अगर पुट करती हूँ यहाँ पर, तो माई लेमडा EQ comes out to be as कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसका, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। फाइन, समझ आया। इसको मैं रब कर दूंगी, सिंपली आई विल राइट द फॉर्मूला। ओके, so my equivalent conductance came out to be as kappa into 1000 upon normality। See, if you will compare this with the molar conductance, आपको बहुत similarity दिखेगी। The difference is only that here we are using normality, in the previous one we were using molarity। Okay, so if you derive the formulas by comparing it, तो और easy हो जाता है, because comparison से क्या पता चलता है, आपको differences पता लग जाते हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटीज़ आने से आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो लेमडा EQ इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अब बात आती है यूनिट्स की, वैसे ही करेंगे। कप्पा का यूनिट हमने पीछे देखा था, यूनिट्स ऑफ
लैम्डा EQ। कप्पा का यूनिट क्या था? पर ओम पर सेंटीमीटर। 1000 नंबर है, नो यूनिट। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट होती है अपॉन में वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं EQ से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और नीचे सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो यहाँ पे EQ आ जाएगा, इक्विवेलेंट्स, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही इस सेंटीमीटर से इसका 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट होके यहाँ पे 2 रह जाएंगे एंड द यूनिट कम्स आउट टू बी एज पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट। तो ये मेरा यूनिट आ गया है लैम्डा EQ का। फाइन, तो हमने देख लिया डेफिनेशन क्या है। वी हैव सीन द डेफिनेशन फॉर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, द फॉर्मूला एंड द यूनिट्स ऑल्सो। all these three things are very important, fine, for both equivalent conductance and molar conductance. Both of these are very important concepts in electrochemistry and many questions are asked from this, ठीक है। तो अगर आपको ये डेरिवेशन याद नहीं होती कि कैसे डिराइव किया है, कोई पूछता भी नहीं है डेरिवेशन, बट आई जस्ट वांटेड यू गाइज टू नो दैट फ्रॉम वेयर द फॉर्मूला इज कमिंग। फाइन, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए और यूनिट्स याद होनी चाहिए। फाइन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें देखना होता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टडी द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फाइन, ओके, तो अब इनका रिलेशन देखने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली इसको डिवाइड कर रही हूँ लैम्डा एम को लैम्डा EQ से, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला लिखेंगे सिंपली, अभी देखा है मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला इज व्हाट, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, फाइन, अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। See, when I am doing the derivation, you also should have a copy and pen in your hands and you should try it with me, okay? तो मेरे साथ साथ ट्राई करते रहो ताकि आपको इंस्टेंटली समझ आए कि मैंने करा क्या है। तो अब यहाँ से क्या करूँगी मैं, कप्पा इंटू 1000 कैंसल्स आउट और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अब मेरी न्यूमरेटर में आ जाएगी और मोलारिटी आ जाएगी डिनोमिनेटर में, राइट, सिंपल मैथ्स, ओके। तो अब नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर्स, और मोलारिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना। तो अब वॉल्यूम इन लीटर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा EQ किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन मोल्स के, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और मोलर मास मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। सी आई एम सिंपली पुटिंग ऑन द फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स, सिर्फ मैं फॉर्मूलाज पुट कर रही हूँ इस पर एंड देन आई एम गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत ईजी है, बस फॉर्मूलाज पुट करते रहो, जो कट हो रहा है उसको कट करते रहो और एंड में एक रिलेशन आएगा। फाइन, तो अभी ये गिवन मास को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ गिवन मास से, हो गया गिवन मास मल्टीप्लाई बाय गिवन मास, सॉरी डिवाइडेड बाय गिवन मास, ठीक है, ओके। तो अब मेरे को पता है कि जो मेरा इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है मोलर मास अपॉन में वैलेंसी के, ठीक है, या फिर एसिडिटी के, यहाँ पे इनटू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा और, ठीक है, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। फाइन, अब एसिडिटी बेसिसिटी इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट एक बार और बता देती हूँ। बेसिस के केस में होती है एसिडिटी, क्या होते हैं, जैसे मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये मेरा बेस है, तो इसमें कितने रिप्लेसेबल OH माइनस आयन्स हैं, एक ही है, एक ही OH माइनस होएगा। तो जितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन्स होते हैं इन अ बेस, वो होता है इक्वल टू उनके एसिडिटी के, ठीक है, बेसिस के केस में एसिडिटी। तो NaOH की एसिडिटी कितनी हो गई, 1। सिमिलरली इफ आई आस्क द एसिडिटी फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो OH नेगेटिव आयन्स रिप्लेसेबल कितने हैं, 3 हैं, तो इसकी एसिडिटी हो गई 3।
ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। सॉरी, कैल्शियम OH होल ट्वाइस होगा क्योंकि कैल्शियम का चार्ज कितना होता है, +2 होएगा, ठीक है। AlOH होल थ्राइस होएगा। इस केस में एसिडिटी क्या हो जाएगी, 3। ऐसे ही अगर बेसिसिटी है तो बेसिसिटी होती है एसिड्स के लिए। एसिड में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो इफ़ आई आस्क यू दैट व्हाट आर द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, कितने H+ आयंस रिप्लेस हो सकते हैं, तो कितने हैं यहाँ पर, एक ही है, तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। H2SO4 के केस में बेसिसिटी कितनी हो जाएंगी, कितने रिप्लेसेबल प्रोटॉन आयंस हैं यहाँ पे, 2, तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसमें हो जाएगा 3, ठीक है। और वैलेंसी क्या होती है, किसी भी मेटल आयन या फिर कटायन हम बोल सकते हैं बेसिकली, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे कॉपर +2 है, कॉपर +2 की वैलेंसी हो गई 2, क्रोमियम +3 की वैलेंसी हो गई 3, ठीक है। सोडियम +1, इसकी वैलेंसी हो गई 1, तो ऐसे होता है, ठीक है। अब फॉर दी सिंप्लीफिकेशन मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस सब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ x से, फाइन, याद हो गया। अब मैं इसी को पुट करूँगी यहाँ पे, फाइन, तो अब इसको मैं रब कर देती हूँ और सीधा अपने फॉर्मूला में अगर पुट करती हूँ तो क्या आता है देखना। तो मेरे पास आ गया x/, मोलर मास, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, ठीक है। मोलर मास अपॉन में 1, गिवन मास कैंसिल हो गया ना, अपॉन में मोलर मास, हो सकता है ऐसे, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है मोलर मास और यहाँ पे डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट मास है, तो मैंने इक्विवेलेंट मास का सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दिया है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बस इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये 1 इक्विवेलेंट मास हुआ ना यहाँ पे, फिर तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो आई सिंपली कट आउट दिस मोलर मास एंड मेरा लेमडा m/λ/eq किसके इक्वल आ गया, x के। समझ आया, दिस x इज व्हाट, x इज नथिंग बट माई वैलेंसी या फिर एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, फाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ओके। सो नेक्स्ट मुझे न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, बट आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन यू कैन जस्ट लर्न दी फॉर्मूलाज, डिराइव करके देखो खुद से, और यूनिट्स याद करो, डेफिनेशंस याद करो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ओके। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस।